ओम हरिओम। सभी को राम राम, राधे राधे। प्रारंभ करते हैं लंबी गहरी सांस लेके ओम ध्वनि से। ओम। अभी तक की यात्रा में हमने प्रारंभ किया था प्राणायाम के विभिन्न अवयवों के साथ में। परसों कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताए गए थे और कल कुछ सरल योग के आसन बताए गए थे। बाकी डिटेल में हम सभी आसनों को जैसे जैसे बीच में आवश्यकता आएगी बताएंगे और चीज़ों को भी कवर करेंगे। आपको ध्यान होगा योग के 8 सोपान बताए थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें हमने प्राणायाम पार्ट को कुछ हद तक कवर किया था। तत्पश्चात उससे पहले आसनों का सूक्ष्म रूप में कल थोड़ा सा बताया था। योग की परिभाषा के बारे में भी बताया था पहले। योग महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है। अगर हम पतंजलि योग सूत्र को देखेंगे तो यह दूसरा श्लोक है। पहला श्लोक है अथ योगानुशासनम। अब हम योग के अनुशासन में आते हैं। योग का अनुशासन क्या है? योग का अनुशासन अगर फिर से हम उस पर जाएं जो आगे चल के 8 सोपान बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो इसमें यम और नियम 2 पार्ट रह गए जिनको अभी तक हमने, उसको आज हम कवर करते हैं। तो अथ योग अनुशासन। योग का अनुशासन क्या है? योग का अनुशासन है हमारा व्यक्तिगत अनुशासन, हमारे समाज का अनुशासन, हमारे शरीर का अनुशासन, हमारे विचारों का अनुशासन। संपूर्ण रूप से हम अनुशासित हों, अपने शास्त्रानुसार अनुशासित हों, समाज के अनुसार अनुशासित हों। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लेते हैं यम और नियम को। इसमें यम है हमारे समाज का अनुशासन और नियम है हमारा व्यक्तिगत अनुशासन। इन दोनों के फिर 5-5 भाग हैं या 5-5 स्टेप्स कह सकते हैं। यम में सर्वप्रथम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है किसी को न मारना, नहीं, किसी को दुख न पहुंचाना। अगर हम किसी से कोई कड़वी बात भी कह रहे हैं तो उसको दुख पहुंचाए, यह भी एक हिंसा है। हिंसा का मतलब किसी को जान से मार देना ही नहीं, किसी को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। गलत बोलना भी हिंसा है जिससे किसी को दुख होता है। यानी हमारे कर्मों से अहिंसक हों, विचारों से अहिंसक हों, भावना से भी अहिंसक हों। हम किसी के बारे में बुरा सोचें ही नहीं, ऐसी बात सोचें ही नहीं जिससे किसी का बुरा हो। यही हमारे लिए आदर्श समाज की स्थापना करता है, यह अहिंसा। तत्पश्चात सत्य, गलत बात को न बोलना। कहा जाता है हमें शास्त्र में, अगर कोई सत्य का पालन करता है तो कुछ समय के बाद में उसकी स्थिति ऐसी होती है, प्रकृति उसके साथ हो जाती है। अगर बाई चांस उसके मुख से कोई गलत बात निकल भी जाए तो प्रकृति उसको पूरा करती है। हमारे पूर्व में हमारे ऋषि महर्षि इसी स्थिति पर हुआ करते थे। अगर किसी कारणवश उन्होंने कोई श्राप दे दिया तो वह भी फलीभूत हो जाता था। हालांकि वह अल्टीमेटली समाज के भले के लिए हुआ करता था कालांतर में। सत्य, गलत चीज को न बोलना, साथ में गलत विचार का भी मन में न आना, यह भी सत्य के ही साथ है। तत्पश्चात अस्तेय। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ होता है चोरी न करना, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है कि जो हमारी नहीं है, जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, उसकी इच्छा भी न करना,
इच्छा केवल उसी की करना जिसके लिए हमने श्रम किया है, जिसके हम अधिकारी हो चुके हैं। यह अस्थिर। तत्पश्चात ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य व्यक्तिगत अनुशासन, हमारे शरीर का अनुशासन, हमारी इंद्रियों का अनुशासन, हमारे मन का अनुशासन, हमारे विचारों का अनुशासन। ब्रह्मचर्य। इससे पहले हम इस चीज को समझें कि शरीर को एक रथ की तुलना की गई है हमारे शास्त्रों में, जिसमें के हमारी आत्मा उसकी सवार है, हमारा मन उसका सारथी है और घोड़े उसकी इंद्रियां हैं। हमारी इंद्रियां अगर इधर उधर भागेंगी, क्या वह रथ आगे चल सकता है इसके घोड़े इधर उधर भाग रहे हों? और घोड़ों की लगाम किसके हाथ में होती है? सारथी के हाथ में। सारथी हमारा मन। और मन क्या करेगा? इधर उधर भागे। हमारा मन किया वहां जाने का, हम वहां चले गए। हमारा मन किया वो देखने का, हमने वो देख लिया। हमारा मन किया ये करने का, हमने वो कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारथी को वो करना है जो हम कहेंगे, यानी हम जो आदेश देंगे, यानी सारथी हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, यानी मन हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। अपने मन को नियंत्रित करना ही ब्रह्मचर्य है। हमारा मन अगर नियंत्रित है तो सब सारे शरीर, मन, भावना, विचार सब चीजें नियंत्रित हो जाएंगी। इसी का प्रयास करना और इसी का नाम कह सकते हैं हम यम का भाग, और यही योग है। योग की शुरुआत है, प्रथम सोपान है यम। तत्पश्चात 5वां स्टेप अपरिग्रह। अपरिग्रह है कुछ प्राप्त करने की इच्छा न करना। फिर तो व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, नहीं, कर्म करे। जिसका वह अधिकारी नहीं उसको प्राप्त करने की इच्छा न करना। कुछ आचौर्य या आस्ते से संबंधित है। कह सकते हैं इसको नॉन ग्रीडीनेस। हाँ, सही उपयुक्त शब्द है, हमें ग्रीडी ना होना। तत्पश्चात नियम है व्यक्तिगत अनुशासन। इसके 5 स्टेप हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच मीन्स सफाई, स्नान के द्वारा शरीर की सफाई, मन की सफाई, विचारों की सफाई, वाणी की सफाई, हर चीज की सफाई अलग अलग तरह से। जल से स्नान किया, शरीर की सफाई हुई। शास्त्रों को पढ़ा, उनका अनुपालन किया, तो उससे विचारों के, मन की सफाई हुई। तत्पश्चात संतोष, जो है उसमें संतुष्ट रहना, ज्यादा की इच्छा न करना, लेकिन अपने कर्म से च्युत न होना। जो हमारा कर्म है, उस कर्म के परिणाम से जो हमें प्राप्त होता है उसकी वो प्राप्त होता है, लेकिन उसकी इच्छा न करना, वह संतोष। तब को इंग्लिश में कहते हैं पेनेंस, मीन्स कह सकते हैं बर्निंग डिजायर टू अचीव द गोल। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होना और उसके लिए कार्यरत होना, बर्निंग डिजायर होना उसके लिए। यह तब स्वाध्याय इज अ स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड सेल्फ ऑल्सो। शास्त्रों को पढ़ना प्लस स्वयं को पढ़ना, स्वयं को जानना, शास्त्रों को जानना और स्वयं को जानना, स्वाध्याय। और आखिर में ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में पूर्ण विश्वास होना। ईश्वर के होने में ही केवल पूर्ण विश्वास नहीं होना, ईश्वर को साथ रखने का विश्वास। ईश्वर हमारे साथ है। हम चूंकि सन्मार्ग पर प्रेरित हो रहे हैं, सन्मार्ग पर चल रहे हैं, तो ईश्वर का पूर्ण आशीर्वाद हमारे साथ है। ईश्वर हर कदम कदम पर हमें मदद करने के लिए तैयार है। ईश्वर हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। इस प्रकार ईश्वर पर पूर्ण विश्वास का होना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। इस तरह से हमारे यम और नियम एक
सामाजिक अनुशासन हो गया, फिर व्यक्तिगत अनुशासन हो गया, तत्पश्चात आसन आता है। आसन से हमारे शरीर की शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, रक्त की शुद्धि और विचारों की शुद्धि, वह भी आसन के माध्यम से होती है, जिसको हम आगे कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर आगे की यात्रा कल से। ओम शांति शांति शांति। हरि